हाय दोस्तों, मैं आरजे साहिल आज फिर आपके सामने एक नई कहानी लेकर आया हूँ। एक राजा थे जो बहुत ही प्रसिद्धि उनकी थी। दूर दूर तक उनकी प्रसिद्धि और उनके मंत्रियों की प्रसिद्धि इलाके में फैली हुई थी। और वो अपने मंत्रियों के साथ किसी गहन अध्ययन पर मंथन कर रहे थे। उसी समय उनके दरबार में एक व्यापारी आता है और अपने साथ में 2 गायें लाता है और दोनों गायें बराबर रहती हैं। और वो राजा से गुहार लगाता है, हे राजन, कृपा करके मुझे ये बताइए, मैं बड़ी उलझन में हूँ। इस 2 गायों में से कौन सी माँ है, कौन सी बेटी है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। कृपा करके इसका कोई हल निकालिए। सुना है कि आपके राज्य में मंत्रीवर जो हैं वो एक से एक बुद्धिमान है। क्या है आपके राज्य में कोई ऐसा मंत्री है जो इस समस्या का समाधान निकाल सके कि इसमें से माँ कौन है और बेटी कौन है? तो जिस मंत्री के लिए ये बात व्यापारी बोल रहा था, इशारा कर रहा था, सभी मंत्रियों ने उसी मंत्री की तरफ ध्यान आकर्षित किया। और जब उस मंत्री को खड़ा कराया गया तो मंत्री जब खड़ा होकर के गायों को निहारने लगा, और निहारते निहारते उनके चारों तरफ टहलने लगा। टहलते टहलते जब मंत्री को समझ में नहीं आया तो बोला कि मुझे 1 दिन का मोहलत दिया जाए। और उसने जब 1 दिन का मोहलत लिया, अपने घर गया। घर जाने के बाद बड़ी गहन चिंतन में, मंथन में पड़ा रहा कि आखिर इसका हल कैसे निकले। तो उसको परेशान देखा जब उसकी पत्नी ने, तो उस मंत्री से पूछा कि आप स्वामी इतना परेशान क्यों हैं, क्या बात है? तब उस मंत्री ने अपनी पत्नी को सारी व्यथा बताई कि यही 2 गायों की कहानी। तो उसकी पत्नी ने कहा, बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हैं, चलिए कोई बात नहीं, उसकी चिंता छोड़ दीजिए, खाना खाइए, आराम करिए और आप सो जाइए। सुबह आपके साथ मैं राज दरबार चलूँगी और तुरंत मैं फैसला कर दूँगी कौन गाय माँ है, कौन बेटी है। मंत्री लगा सोचने कि अरे चलिए कोई बात नहीं। मंत्री खा पी कर सोया। जब सुबह हुई, दोनों पति पत्नी, मंत्री और उनकी पत्नी तैयार हुए और राज दरबार में आते हैं। जब राज दरबार में आते हैं तो वही व्यापारी दोनों गायों को लेकर के फिर चला आता है। अब राजन ये सारी चीज़ें देख रहे थे, सारे मंत्री बैठे थे और उस मंत्री की पत्नी ने दोनों गायों को अलग अलग चारा डाल दिया सामने और दोनों गायें खाने लगी। एक गाय अपना धीरे धीरे खाना खा रही अपना चारा, और एक गाय जल्दी जल्दी खाने के बाद दूसरे गाय के चारे में अपना मुंह मारने लगी और उसका भी चारा खाने लगी। और ये सभी लोग देख रहे थे। देखते देखते सब लोग सोचने लगे कि आखिर इसका हल क्या निकलेगा। तुरंत मंत्री की पत्नी ने कहा कि महाराज क्लियर हो गया, इसमें माँ कौन है, कौन बेटी है। तो हुआ कि बताइए। कहें कि माँ वो है जो अपना खाना देर तक चारा खाती रही, और बेटी वो है जो अपना चारा पहले खाकर तुरंत जो है कि माँ के जो है कि चारा की तरफ आकर के चारा खाने लगे। ऐसा सिर्फ माँ ही कर सकती है। बेटी जो है उसने अपना चारा पहले खाया और माँ धीरे धीरे खा रही थी। माँ के जो है कि चारे में बेटी ने खाना शुरू कर दिया। तो यही कहानी का ममत्व आता है कि माँ तो माँ होती है, बेटी बेटी होती है। और यहीं से कहानी का सारांश ख़त्म हुआ। लेकिन दोस्तों, इस कहानी से एक सीख मिलती है। वाकई माँ तो माँ होती है, वो पशुओं का है या इंसानों का है, माँ हमेशा माँ ही रहती है साथियों। और दरबार में सभी लोग उसकी बुद्धिमत्ता का लोहा और परचम मान गए और बोले वाकई में मंत्री और मंत्री की पत्नी समझदार हैं। तो साथियों, कहानी अगर पसंद आए तो आरजे साहिल आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता है और सभी को अलविदा।